मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। मैं ये वैसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में एक सेकंड। नमस्कार, मैं हूं मुन्ना भाई, आप देख रहे हैं द मुन्ना वर्ल्ड। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल विवादों के जालों में घिरे हुए देखने को मिल रहा है। आप सबको बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाला हर एक दिन कोई ना कोई विवाद हो ही जाता है। कभी सिंगरों के ऊपर पत्थर चल जाता है तो कभी सिंगरों के हाथ से माइक छीन लिया जाता है। अगर हम 1 महीना पहले का बात करें तो आप सबको बता दें कि एक खेसारी लाल का प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में जो है कि खेसारी लाल जाते हैं, मंच पे गाना गाते हैं। गाना गाने के दौरान जो है पब्लिक जो है कि उनके ऊपर पत्थर चला देती है। जी हाँ, और पत्थर खेसारी लाल के ऊपर चलता है और जो है तमाम जो है कि इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ। तमाम इस बात को जो है कि निंदा किया गया और ख़ास करके जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को। अगर इससे भी पहले का बात अगर ले ले, जो कि पवन सिंह के भी साथ जो है कि इस तरह के कारनामा हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कारनामा जो है कि पत्थरबाजी पवन सिंह के ही साथ शुरू हुआ। जी हाँ, मैं बता दूं कि पवन सिंह का प्रोग्राम एक बलिया में हुआ था और उस प्रोग्राम को जो है कि अटेंड करने के लिए पवन सिंह गए थे और पवन सिंह को भी जो है कि बड़े स्टेज पे जो है कि पब्लिक जो है कि पत्थर चलाई थी। खैर, इस बात को भी जो है कि तमाम जो है कि पब्लिक और तमाम जो है कि इसमें जो है कि भोजपुरी सुनने और जानने वाले लोग जो है कि इस बात को निंदा किया और विरोध भी किया और ख़ास करके जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अभी तो ये 2 विवाद काफ़ी दिनों से ये चर्चा में था, बट अभी जो है कि आप सबके बीच एक और भी विवाद जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हो गया है। जी हाँ, अभी जो आप सब मेरे स्क्रीन पर वीडियो देखें उसमें आप सब देख रहे होंगे 2 लेडीज़ कलाकार हैं, जिसमें एक जो है कि एंकरिंग कर रही है और एक जो है सिंगर है। तो जो सिंगर है आप सब पहचानते होंगे, वो है प्रियंका सिंह। और प्रियंका सिंह को कौन नहीं जानता है। जी हाँ, आप सबको बता दें कि प्रियंका सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत ही जाने माने सिंगर है और तमाम ऐसे गाना भोजपुरी इंडस्ट्री को दी है जिस गाना को जो है कि पब्लिक तमाम जो है कि प्यार स्नेह देता है। और मैं बता दूं कि प्रियंका सिंह ऐसी सिंगर है, लगभग सारे सिंगरों के साथ काम कर चुकी है। जी हाँ, चाहे आप बात कर लो पवन सिंह का, या बात कर लो खेसारी लाल का, या बात कर लो रितेश पांडे का, तमाम जो है कि सिंगरों के साथ प्रियंका सिंह जो है कि काम कर चुकी है। जी हाँ, एक से एक गाने जो है कि भोजपुरी में दिए, जो गाना काफ़ी सुपर डुपर हुआ है। इन्हीं बीच में बता दूं कि ये जो आपने वीडियो देखे, ये जो वीडियो है ये कल का है। इसी दौरान जो है इनका थावे गोपालगंज में एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में इनको इनवाइट किया गया था और वहाँ पे मैं बता दूं कि बड़े से बड़े सिंगर वहाँ गए हुए थे और उसी बीच जो है इनका स्टेज पे मौका मिलता है और ये स्टेज पर जा कर के गुनगुनाती है अपना। उसी वक्त जो है कि सामने वाला जो महिला एंकर है वो इनको जो है कि माइक लेने का जो है कि बात बोलती है। जिस तरह शब्द बोलती है उस तरह जो है कि एक सिंगर चाहे किसी के भी साथ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी शख्स को आप अपने पास बुलाए हैं तो आप उसको इस तरह से जो है कि अपमानित नहीं कर सकते हैं। जो शब्द बोली है और शब्द बोल करके जो माइक ली है वो गलत बोली हुई है और इस चीज़ को लेकर के जो है कि प्रियंका सिंह आप सब देख रहे होंगे स्टेज पर रोने लगती है और जो है कि अपना बात बोलती है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक कलाकार का, एक सिंगर का जो है कि भरे मंच पे माइक छीनना और उसको जो है कि अपमानित करना माइक छीन करके, ये बहुत उसके लिए बहुत माने जैसे कि निंदनीय बात है, बहुत एक सोचनीय बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, सिंगर हो या कोई भी हो, क्योंकि आपके पास वो आया है, आप बुलाए हैं तो भी आया है और उसको जो है कि आप भरे मंच पे, भरे जैसे समाज तमाम लोग उनको चाहने वाले और उस बीच जो है कि उनको आप स्टेज पर बुला करके और किसी और आदमी को जो है कि बुलाती है और उस बीच उसके पहले जो शब्द बोलती हैं आप, वो बिल्कुल गलत बोले हैं। खास करके महिला जो है कि एंकरिंग कर रही है और इस दर्द को और इस बात को उनको समझना चाहिए
जो हम जिसको बोल रहे हैं वो महिला है और हम भी महिला है, एक दूसरे दर्द जो होता है सेम होता है, तो फिर आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है कि इस भोजपुरी में और इस भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा इस बात से। और एक बात और है कि आप सबको बता दें कि ये नहीं है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कभी ढेला चल जाता है, कभी हाथ से माइक छीन लिया जाता है, इस प्रकार का हरकतें हमेशा होता रहता है। तो ये मत समझिए कि ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल सिर्फ भोजपुरी सुनने वाले जानने वाला यूपी बिहार के लोग ही देख रहा होगा, ऐसा नहीं है। आप सबको बता दें कि अभी जो IPL मैच हुआ था उसमें भी जो है कि हम सबका जो भोजपुरी भाषा है उसमें कमेंट्री किया गया था, आप सब सुने होंगे चाहे देखे होंगे। तो आप सब अंदाज़ा मिला लीजिए कि हमारे भोजपुरी जो भाषा है लगभग जो है कि पूरे देश में अपने देश से अदर कंट्री में भी जो है कि बोला जाता है, सुना जाता है और लोग इसको समझते हैं। तो जो आप सब हरकत करते हैं, ढेला चलाते हैं या माइक छीन लेते हैं, तो ये सब करते हैं, तो ये सब भी लोग सुनते होंगे, देखते होंगे और अपने मन में ये सोचते होंगे जब अपने घर का जो सिंगर है, जो अपना जो है कि राज्य का वो सबका सिंगर है, उसका कोई वैल्यूशन नहीं दे रहा है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो हम सब बाहर वाले सिंगर को वो सब क्या देगा। जी हाँ, इस प्रकार का जो है कि बाहर का जो सिंगर होते हैं, बाहर का जो लोग होते हैं, सोचते हैं और देखते हैं। तो आप सबसे विनती है कि कोई भी आपका गेस्ट हो या सिंगर हो या मीडिया हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका गेस्ट हो, उसको आप बुलाएं हैं तो उसको जो भी है अपने तरफ से रिस्पेक्ट दीजिए, ना कि माइक छीनिए, ना कि जो है कि पत्थर चलाइए। तमाम इस प्रकार का जो है कि गलत हरकतें जो है ये सब ना करें सोशल मीडिया पे। बाकी ये जो भी हुआ इस काफ़ी शोचनीय विचार है और काफ़ी एक निंदा इस चीज़ से हो रहा है। बाकी ये मेरा एक छोटा सा ओपिनियन रहा, रिव्यू रहा। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप सबका क्या राय है, खास करके जो है प्रियंका सिंह को लेकर आप सब मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं द मुन्ना वर्ल्ड, हम हैं मुन्ना भाई। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं फ्रेंड्स।